आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार डॉन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो मुकाबला था, डू और डाई एनकाउंटर था दोनों ही टीमों के लिए, जो कि था यूएई और पाकिस्तान के बीच। और ये मुकाबला कहीं ना कहीं अ, थोड़ा बहुत देर से शुरुआत हुआ, थोड़ा बहुत वहाँ पे डिप्लोमेटिक कुछ वैसे ही था पाकिस्तान के द्वारा, तो उसमें फिलहाल जाते नहीं दरअसल। लेकिन ये जो मैच था, यूएई के पास बिल्कुल मौका था कि इस मैच को अपने नाम करे और सीधे सुपर फोर में प्रवेश कर जाए, क्योंकि ये डू और डाई एनकाउंटर दोनों ही टीमों के लिए था। दोनों ही टीमों में से जो भी जीता सीधा सुपर फोर के लिए क्वालिफाई। तो वो अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला था यूएई को, तो उसके लिए यह मैच सबसे महत्वपूर्ण था। और कहीं ना कहीं यूएई हालांकि टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, मुझे लग रहा था कि पहले बल्लेबाजी करेंगे और उसके बाद जो गेंदबाजी है, अच्छी खासी गेंदबाजी अटक है, उनके सामने एक अच्छा खासा टारगेट देकर जो ओमान के साथ किया था वैसे ही कुछ कर सकते थे, दिलचस्प नजरिया बन सकता था। लेकिन वो टॉस जीते, गेंदबाजी करने का फैसला, पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वहाँ पे बदलाव थे, जबकि हारिस राउफ आए, वहाँ पे खुशदिल शाह को मौका मिला था। तो वहाँ पे कुछ वैसा ही मौका मिला। और बाकी उतना खास बदलाव नहीं किया। जवादुल्ला के जगह पे सिमरनजीत को लाया, जो कि एक अच्छा खासा विकल्प था स्पिन ऑप्शन का। लेकिन जो शुरुआत था, शुरुआती क्षण में जो जुनेद सिद्दीकी जो तजुर्बेकार खिलाड़ी और जो इस तीनों मैचेस में दिखा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और आज भी वही शुरुआती क्षण में वो जो सलामी जोरी था, वो सलामी जोरों को दोनों ही को चलता कर दिया। पहला विकेट सही में यूब थर्डमैन के हाथों कैच शून्य पे, लगातार 3 मैचेस में 3-0। तो कहीं ना कहीं वो एक चिंताजनक बात है। बाकी और वही मोहम्मद रहीद आते हैं, वहाँ पे बेहतर गेंदबाजी करते हैं। फिर कहीं ना कहीं फरहान फ्लिक करने जाते हैं और वहाँ पे कैच दे बैठते, स्क्वायर लेग में ज़बरदस्त वो कैच पकड़ते हैं। फरहान भी कुछ खास रन नहीं बनाते, सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बनते हैं। फिर उनके पास आज तीसरे नंबर पर फ़खर जमान को भेजा, जबकि कप्तान सलमान अली आगा आए। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप लगाने के फिराक में थे। वहाँ पे एक ओवर जो पावर प्ले में डाला था ध्रुव परासर को, वहाँ पे 2 जबरदस्त छक्के लगाए वहाँ पे फकर जबान। और कहीं ना कहीं मिड विकेट उसको लेके ऊपर, वहाँ पे मिड विकेट मिड ऑन माफ कीजिए, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। तो वहाँ पे वो थोड़ा ओवर महंगा गया था। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त ओवर्स गया था। पावर प्ले में उतना खास रन बना भी नहीं था उस ओवर को, अगर आप छोड़ दे तो एका चौका गया था, जहाँ पे एक एज का लगा था सलमान अली का आते ही। वहाँ पे स्लिप नहीं थे, तो जिस अगर स्लिप होते तो वहाँ पे कैच के लिए भी जाता। लेकिन पावर प्ले में 39 रन के करीब बने, वहाँ पे 2 विकेट्स। लेकिन उसके बाद आते स्पिनर्स हैदर अली और कहीं ना कहीं वहाँ पे आए सिमरनजीत सिंह। वहाँ पे जो था, वहाँ पे पूरी तरीके से पकड़ बनाया था, बिल्कुल रन्स दे नहीं रहे थे, एक आध चौका लगाया हुआ था वहाँ पे फ़खर जमान। लेकिन कहीं ना कहीं जूझ रहे थे वहाँ पे सलमान अलिया का। बहुत ही मैं कहूँगा बतौर कप्तान बहुत ही ख़राब इनिंग्स, वहाँ पे भले ही समय लगाना था, लेकिन बहुत ही ख़राब इनिंग्स। 27 गेंदों में 20 रन की पारी खेल जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं हैदर अली को 2 चौके उस बीच लगाते हैं फ़खर जमान बेहतर अंदाज में। लेकिन फिर भी देखे तो उतना खास तेज़ी से रन्स नहीं बटोर पा रहे थे। उसके बाद रूप पर असर आते हैं, किसको चटकाते हैं, वहाँ पे सलमान अली आकर ज़बरदस्त कैच दे बैठते हैं हैदर अली के हाथों में। हालांकि 20 ही रन बनाए थे और 20 रन उतना उतना कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए, और बड़े हिट के लिए गए थे। और कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठे वहाँ पे हैदर अली के हाथों में। लेकिन उसके बाद देखें तो क्योंकि डॉट बॉल का प्रेशर बढ़ता चला गया था, फ़खर जमान अपने जोन में थे, वहाँ पे खेल रहे थे, ध्रुव परासर को ही चक्का लगाते हुए पाए गए वहाँ पे फ़खर जमान। फिर कौन आए वहाँ पे आए थे, हसन नवाज आए थे। हसन नवाज ने भी कुछ खास नहीं, क्योंकि सिमरनजीत सिंह ने जो ओवर्स डाले थे उस बीच सिमरनजीत सिंह आते हैं, फ़खर जमान अर्शदी के पारी लगाते हैं, 50 रन बना जाते हैं करीबन 35 गेंद में। वहाँ पे आते ही हट के रूम बनाकर मिड ऑन के ऊपर से या फिर कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश, वहाँ पे फंस जाते हैं और अच्छा खासा धीमा गेंद फेंकते हैं और वहाँ पे फंसते हुए दिखाई देते हैं। और सिमरनजीत ज़बरदस्त हसन नवाज को उसी ओवर में एलबीडब्ल्यू का शिकार करवाया था। फिर आपके वहाँ पे खुशदिल शाह आते हैं, वही उसके बाद मोहम्मद हारिस आते हैं। मोहम्मद हारिस को 7वें नंबर पर भेजा था, तो वहाँ पे कुछ समझ से परे लगा। फिर कहीं ना कहीं ध्रुव परासर सिमरनजीत सिंह ने विकेट से चटकाया था वहाँ पे आपके खुशदिल शाह को। और खुशदिल शाह कैच दे बैठे थे, वैसा कुछ खास नहीं स्केले के हाथों कैच। वहाँ पे मोहम्मद वसीम ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं, लेकिन हैरिस आके 2 चौके लगाते हैं। फिर कहीं ना कहीं वैसा ही सिलसिला रहा, जुनेद सिद्दीकी ने वहाँ पे विकेट चटकाया, तो वहाँ पे कुछ वैसा ही था। आपके मोहम्मद नवाज का विकेट भी चटकाते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे जुनेद सिद्दीकी शॉट मारने गए, लेकिन स्लोअर डिलीवरीज थे, अच्छी खासी लेंथ का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे पूरी तरीके से फंस रहे थे। आए आखिर में शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी ने जो आखिरी 2 ओवर में प्रहार किया, उस प्रहार के कारण वो जो केमियो पारी खेला,
वो महत्वपूर्ण केमियो पारी खेल कर गए। आखिर में 19वें ओवर में मोहम्मद हैरिस को तो आउट किया, लेकिन दो ज़बरदस्त तो चौके लगाए थे वहाँ पे शाहिन शाह अफरीदी ने। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे आखिरी ओवर मोहम्मद रहीद वहाँ पे दो छक्के लगाते हैं। ख़राब गेंदबाज, ख़राब मैं कहूँगा, वो छक्के वाली लेंथ की ही गेंद डाली थी। वहाँ पे बॉडी पे मारने गए थे वाइड, वहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी और ज़्यादा हुई लेग साइड के बाहर, वहाँ पे छक्का लगाया, चौका लगाया। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे एक स्लॉट में डाला था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो वही वो जो 2 ओवर में जो करीबन 27-28 रन आया, उसने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। और वहाँ पे फिर से एक और बार केमियो पारी जो भारत के खिलाफ खेला था शाहिन शाह अफरीदी, इस मैच में भी यही केमियो पारी मैं कहूँगा ये इम्पैक्टफुल पारी था, क्योंकि 14 गेंदों में 29 रन की नाबाद पारी, 2 छक्के 3 चौके। हालांकि मोहम्मद हारिस ने भी 18 रन बनाए थे, आखिर में स्कूप मारने गए थे, वहाँ पे बोल्ड हुए थे, वेरिएशंस का इस्तेमाल किया था, लेकिन वही सिलसिला रहा। लेकिन गेंदबाजों ने तबाही मचा कर रख दिया था वहाँ पे। जुनेद सिद्दीकी 4 ओवर 18 रन 4 विकेट, पिछले मैच में भी 4 विकेट चटकाए थे। तो कहीं ना कहीं ये उम्दा किस्म का गेंदबाजी का मुजाहरा देखा। वहाँ पे मोहम्मद रहीद ने ठीक ठाक किया था 1 ओवर में, वहाँ पे जो 2 छक्के 1 चौका लगाया था आखिरी ओवर में, उसके तहत कहीं ना कहीं महंगा का बनना बहुत ही बेहतर गेंदबाजी की थी। हैदर अली भी ठीक ठाक करके गए थे। सिमरनजीत सिंह 4 ओवर 26 रन 3 विकेट, आखिर में दो चौके लगाए थे मोहम्मद हारिस, बनना वो भी उम्दा किस्म का स्पेल। सिमरनजीत सिंह ने जो गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा वो बहुत ही लाजवाब मैं कहूँगा। और 146 पे रोक के रखा था 9 विकेट के नुकसान पे। 147 ऐसा लग रहा था मुमकिन सा बन सकता है अगर पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते। वहाँ पे इंटेंट भी ज़बरदस्त दिखाया था अलीशान शराफू और कहीं ना कहीं कप्तान मोहम्मद वासिम, जिसमें से पहले ही ओवर में वहाँ पे पहले ही गेंद में चौका कवर ड्राइव्स में। फिर देखे तो अगले ओवर किसने डाला, मोहम्मद नवाज को। दूसरे ओवर उससे पहले सईम अयूब कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद नवाज को दिया और नवाज को वहाँ पे करारा प्रहार करते हुए नजर आए। वहाँ पे मोहम्मद वासिम ने भी चौका लगाया। फिर कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त छक्का अलीशान शराफ को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो उस ओवर थोड़ा बहुत महंगा चला गया था। फिर शाहिन शाह अफरीदी आते हैं, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं और वहाँ पे निकल कर मारने की कोशिश इनसाइड है, जो वहाँ पे एज और कहीं ना कहीं प्ले डाउन हो जाते, बोल्ड हो जाते। अलीशान शराफ वाले के 12 रन बनाकर चलते बनते। अगर थोड़ा बहुत और पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देखते, थोड़ा और बहुत वहाँ पे बल्लेबाजी करने को देखते, तो शायद यूएई के लिए मौका बनता। फिर मोहम्मद वासिम ने इस पारी को संभाला। मोहम्मद जोहेब आए थे, आज आसिफ खान को थोड़ा बहुत पीछे भेजने के लिए रखा था, लेकिन वहाँ पे हारिस रऊफ से भी गेंदबाजी की। शाहिन शाह अफरीदी किफ़ायती रहे। हारिस रऊफ जब आए वहाँ पे वाइड का एक चौका और वहाँ पे एक ज़बरदस्त चौका लगाया। वहाँ पे मोहम्मद वासिम ने एक ज़बरदस्त ऑफ स्टंप के बाहर था, स्क्वायर ये बाउंड्रीज में लगाया चौका। तो वहाँ पे अच्छी खासी चल रहा था, लेकिन जब स्पिनर्स आते हैं और वहाँ पे मुकाबला फन जाता है। अबरार अहमद आते ही पहले विकेट थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइड कर गए थे। गेंद अगर छोड़ सकते तो वहाँ पे वाइड मिल सकता, लेकिन वही मारने गए और पॉइंट के द्वारा पीछे भागते हुए ज़बरदस्त कैच वो था मोहम्मद नवाज। और वो विकेट में कहूँगा वही टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए इस मैच में वापसी करना। और मोहम्मद वासिम भी कुछ खास नहीं, 14 रन बनाकर चलते बनते और यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। फिर किसको लाए, सईम अयूब। आते ही पहला विकेट मोहम्मद जोहेब को। और पावर प्ले वैसा ही कुछ रहा जैसे कि पाकिस्तान का रहा, वैसे ही पावर प्ले उनका भी रहा। यूएई का शुरुआत अच्छा खासा हुआ था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में वो 2 विकेट ने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया था। फिर कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज आते, सईम अयूब आते, राहुल चोपड़ा और ध्रुव पराशर को आज पहले भेजा था, तो क्यों थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। तो वहाँ पे इंटेंट वो जो दिखाना था वो दिखाए नहीं। वहाँ पे बहुत ही धीमी गति से चल रहा था, पार्टनरशिप भले ही अच्छे खासे हो रहे थे, लेकिन बहुत ही धीमी गति से वो रन्स आ रहे थे। बीच में एक आध चौका लगाया मोहम्मद नवाज को, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी किया था, वहाँ पे परासन ने एक चौका लगाया। वहाँ पे मोहम्मद वासिम सही में किफ़ायती स्पेल्स डालते गए और अबरार अहमद ने भी वही अंदाज में गेंदबाजी किया। तो अच्छा खासा गूगली का इस्तेमाल किया, लेग स्पिन का भी इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर 14वें ओवर तक ठीक ठाक जा रहे थे, जब हारिस रऊफ आए आते ही ब्रेक थ्रू दिलाया कि इसको ध्रुव पराशर डीप पॉइंट के हाथों कैच। और वहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया। आखिरी 5 में करीबन 59 रन के करीब चाहिए था और वहाँ पे मुश्किलात भरा कार्य करना था आसिफ खान के लिए। आए अबरार अहमद को एक सेटअप किया, थोड़ा बहुत बाहर डाल के एक गुगली भी नहीं, थोड़ा बहुत अंदर किया था स्टंप में, विकेट टू विकेट गेंदबाजी किया था और वहाँ पे फंस गए। बड़ा हिट मारने गए। फिर राहुल चोपड़ा एक छक्का लगाते, सलमान अली आ गए 1 ओवर करने आते, छक्का लगाते हैं निकल कर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट, तो राहुल चोपड़ा ने भी 35 रन बनाए, लेकिन तब तक मुकाबला लगभग खत्म हो चुका था। और बाद में शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ रन आउट होते हैं, वहाँ पे विकेट चटकाए थे। तो कुल मिलाकर गेंदबाजों ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की। पावर प्ले के बाद वो यूएई दिखा ही नहीं, जहाँ पे मोहम्मद वासिम और कहीं ना कहीं अलीशान शराफू के विकेट गिरने के बाद यूएई कहीं ना कहीं ढहती हुई चली गई।
और उसके बाद वापसी बिल्कुल नहीं कर पाए। जहाँ पे लग रहा था 85 पे 30 विकेट था और वहाँ पे आते आते 105 पे ऑल आउट, तो कहीं ना कहीं 15-20 रन के अंदर अगर आप 7 विकेट गवा देते तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बहुत और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ऐसे स्टेज में पहुंचने के लिए। हालांकि हारिस साहब 2 ओवर 4 गेंदे 19 रन 2 विकेट, पहला ओवर में जो थोड़ा बहुत महंगा गया था, लेकिन शाहिन अफरीदी बल्लेबाजी में वो कैमियो 3 ओवर 16 रन 2 विकेट गेंदबाजी में, तो यानी कि इससे बड़ा प्रदर्शन क्या कर सकते हैं। उसके बाद सही में 4 ओवर 18 रन 1 विकेट, अबरार अहमद 4 ओवर 13 रन 2 विकेट, यानी कि इन दो स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से अपने काबिलियत दर्शाया और मैच में अब पाकिस्तान को बनाए रखा। 146 रन बनाने के बावजूद भी ये मैच जीते, 41 रन की एक ज़बरदस्त जीत, 17.4 ओवर में ऑल आउट हो जाते 105 पे। तो कहीं ना कहीं यूएई के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको मिस कर गया और सुपर 4 में प्रवेश कर चुके हैं पाकिस्तान इस मैच को जीत कर। तो यानी कि भारत और पाकिस्तान ग्रुप के ए से कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं सुपर 4 के लिए। अभी फिलहाल 2 टीम बाकी है, जो कल कल जो मुकाबला होगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच, और ये मुकाबला बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने वाला है। श्रीलंका के लिए थोड़ा बहुत राहत है कि लगभग क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन हारेंगे तो भी कम मार्जिन से हारेंगे, उतना बड़ा मार्जिन से नहीं हारेंगे, तो तब तक वो मुश्किलात में है। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये है कि अफगानिस्तान को हारना है, बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा, और अफगानिस्तान को ये है कि अफगानिस्तान जीते तो सीधा अफगानिस्तान क्वालिफाई, यानी कि श्रीलंका अफगानिस्तान जाते हैं या फिर श्रीलंका बांग्लादेश, ये इस मैच में तय होगा। तो अभी के लिए इतने रकम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।